सीखने का सबसे बड़ा मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ। चीज़ों को सीखा कैसे जाता। जैसे अभी कभी कुछ बच्चे कहते सर हमें ये पढ़ा दो, पहले कोई कहता हमें ये पढ़ा दो। चीज़ें ऐसे कोई सीख नहीं सकता। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक लड़का था, वो बहुत बड़ा ज्ञाता था और ये पास्ट समय की बात है, जब प्राचीन समय की बात है। उस समय क्या शिक्षा दी जाती थी? ग्रंथों की, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। तो वो बंदा एक दिन आता है और एक गुरुजी के पास जाता है और कहता कि गुरुजी मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये सारे वेदों का ज्ञान है, मुझे सब आता, बस आप मुझे इसके आगे सिखाओ। तो गुरुजी कहते बेटा ठीक है, अब एक काम करो, तुम्हें जो जो चीज़ें आती हैं तुम उन सबको एक लिस्ट बनाओ उनकी, और फिर मुझे ये बता दो कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें आती, तभी तो मैं तुम्हें उसके आगे सिखा पाऊँगा। तो वो बंदा गया घर पे, उसने 1 साल तक ये लिस्ट बनाई उसने कि उसको ये आता है, उसको ये आता, जैसे आप लोग, आपका नाउन आता, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता, टेंस आता, मॉडल्स आता, ये ऐसे ही वो उस समय की जो पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग उसने वो सारी लिस्ट बना ली। उसे 1 साल लग गया। वो गुरुजी के पास गया और कहा कि गुरुजी मैंने वो लिस्ट बना ली जिसमें ये सब लिखा है कि मुझे क्या क्या आता। तो उसने वो उनके सामने उनके सामने पेश की तो वो इतनी मोटी पोथी बन गई, एक नोटबुक बन गई। गुरुजी ने कहा कि भैया ये तो बहुत मोटी है, इसको हमें देखने में बहुत टाइम लगेगा। एक काम करो, तुम फिर से जाओ और इसको शॉर्ट में करके आओ, ताकि मैं जल्दी इसको देख लूँ कि तुम्हें क्या क्या आता, फिर मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँ। अब वो गया, उसने कम से कम 3-4 महीने उसमें और टाइम लगा। जब अब वो शॉर्ट करने में लगा, देखो 1 साल कुछ नहीं सीखा, 1 साल तो लिस्ट बनाई, दूसरे साल उसी को शॉर्ट करने में लग गया। और फिर से वो गुरुजी के पास पहुंचा जब उसने तैयार कर लिया। गुरुजी ने कहा यार अभी भी ये बहुत मोटी, एक काम करो इसे और शॉर्ट में करके आओ और संक्षेप में करो। अब वो गया, उसने उसको और किया, कम से कम 1 महीने का समय उसे उसी को शॉर्ट करने में लग गया। अब वो सोच रहा कि गुरुजी पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो किसी एक विद्वान व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। हो सकता वो मेरी तरह कोई होशियार व्यक्ति हो, मुझसे ही मान लो कि मुझसे ही उसकी मुलाकात हो गई। मैं उस समय भी कोई बहुत बड़ा गुरु हूँगा उस समय पास्ट में। तो मैं गया, अब वो मुझसे मिला। उसने कहा कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, गुरुजी मुझे कुछ सिखा नहीं रहे हैं, और ऐसी पूरी घटना उसने मुझे बता दी। मैंने उसके कान में एक बात बताई। अब वो बात सोचना क्या होगी, ठीक है। मैंने किस में बताई वो बात? कान। किस में बताई भाई? कान में उसकी एक बात बताई और वो बड़ा खुश हुआ, बोले बहुत खुश हुआ वो। उसने कहा सर आपने बहुत कमाल की बात बताई, अब तो मुझे भरोसा है कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा, अब तो पक्का गुरुजी पढ़ाएंगे। अब वो गया इस बार गया गुरुजी के सामने, बोला गुरुजी के सामने उसने ब्लैंक पेज, खाली पेज सामने रख दिया। गुरुजी बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है, आप मुझे शुरू से सिखाएं। उसी दिन से उस गुरुजी ने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ द लॉजिक, दिस इज़ द सिंपल फंडा टू लर्न द थिंग। ये सही सीखने का सबसे बड़ा मंत्र है। जब तक तुम होशियारी दिखाते रहोगे कि सर हमें ये आता है, तब तक तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। तुम सीख तभी सकते हो जब आपको ये लगे कि बस आपको कुछ नहीं आता, बस आगे पढ़ने दो। वो टीचर आपको सब सिखा देगा, थोड़ा पेशेंस रखो। चीज़ें पेशेंस के साथ सीखी जा सकती हैं, हड़बड़ाहट से नहीं। अब तुम अकबका रहे हो कि सर हमें कुछ नहीं आ रहा, तो एक काम करो, फिर मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। आपको जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती, पेपर में ये आ रहा, क्या करें, कुछ नहीं करो, एक खम्मा हो, पिलर हो, उसको पकड़ के लागे भट ऐसी खोपड़ी मार दो उसमें 10-20 बार, अब सब आ जाएगा। तो चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी। चीज़ें कैसे आएंगी? पेशेंस रखना।